हेलो फ्रेंड्स, मैं लकी आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल शिवांश हिंदी पॉइंट पर। सभी को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी लगातार और बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज से हमने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया है जिसमें हम टॉप 125 प्रश्न कंप्लीट करवाएंगे जितने कि एक पेपर में आते हैं, क्योंकि किसी भी परीक्षा को क्लियर करने के लिए ज़रूरी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाएं जिससे कि हमें अपनी प्रिपरेशन का पता चले। आज मैंने बहुत ही इजी प्रश्न लिए हैं, सभी के सभी आते होंगे ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास प्रतिदिन होगी तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ, तो क्लास पूरी देखिएगा जिससे कि आपको पता चले कि आपकी तैयारी किस दिशा में चल रही है और कितनी चल रही है। प्रश्न हमारा एक है, निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक नामवर सिंह है। नंबर 1 आलोचना और काव्य। नंबर 2 दूसरी परंपरा की खोज। नंबर 3 आस्था और सौंदर्य। नंबर 4 भाषा और समाज। तो फ्रेंड्स, यहाँ नामवर सिंह की कृति है दूसरी परंपरा की खोज, और इनकी अगर एक और कृति का नाम लें तो कहानी और नई कहानी भी इनकी ही रचना है। कहानी और नई कहानी। और यहाँ भाषा और सौंदर्य रामविलास शर्मा की है। प्रश्न हमारा 2 है, निशा निमंत्रण के रचनाकार है। नंबर 1 प्रसाद। नंबर 2 सुमित्रा नंदन पंत। नंबर 3 हरिवंश राय बच्चन। नंबर 4 वीरेंद्र मिश्र। तो फ्रेंड्स, निशा निमंत्रण के रचनाकार है हरिवंश राय बच्चन। कौन है? हरिवंश राय बच्चन। अगर इनकी अन्य रचनाओं को देखें तो मधुबाला, मधुकलश, एकांत संगीत, मधुशाला, प्रणय पत्रिका, आरती और अंगारे प्रमुख हैं। यहाँ पूरी नहीं करवा पाएंगे क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ टाइम ज़्यादा लगेगा। गीतकार के रचनाकार का नाम है। नंबर 1 सुमित्रा नंदन पंत। नंबर 2 प्रसाद। नंबर 3 निराला और नंबर 4 मुकुटधर पांडे। तो फ्रेंड्स, गीतकार के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अगर प्रमुख रचनाओं को देखते हैं तो अनामिका और परिमल पहले नंबर पर आ जाती हैं। अनामिका, परिमल। अन्य रचनाओं को देखते हैं तो तुलसीदास भी है, जूही की कली भी आ जाती है, अधिवास, पंचवटी, प्रसंग, भिक्षुक, और सबसे महत्वपूर्ण कविता आ जाती है राम की शक्ति पूजा। किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। प्रश्न हमारा 4 है, वयम रक्षाम है। नंबर 1 निबंध संग्रह। नंबर 2 काव्य ग्रंथ। नंबर 3 उपन्यास। नंबर 4 संस्कृत नाटक। तो फ्रेंड्स, वयम रक्षाम एक उपन्यास है, चतुरसेन शास्त्री का उपन्यास है। ये किसका है? चतुरसेन शास्त्री का उपन्यास है। प्रश्न हमारा 5 है, 9 2 11 होने का अर्थ है। नंबर 1 गणित में निष्णात होना। नंबर 2 भाग जाना। नंबर 3 दौड़ लगाना, साथ साथ रहना। इजी प्रश्न में टाइम बिल्कुल भी नहीं वेस्ट करेंगे। 9 2 11 होना, भाग जाना हमारा राइट आंसर है। प्रश्न हमारा 6 है, प्रत्यक्ष का विलोम है। नंबर 1 समक्ष। नंबर 3 विपक्ष। नंबर 4 परोक्ष और अदृश्य। तो प्रत्यक्ष का विलोम है परोक्ष। हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3। प्रश्न हमारा 7 है, तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र समाप्त हो सकती है। भाव को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति है। नंबर 1 अधजल गगरी छलकते जाम। नंबर 2 थोता चना बाजी घना। नंबर 3 कबहु निरामिष होय न कागा। नंबर 4 ओजे की प्रीत बालू की भीत। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर है हमारा 4, ओजे की प्रीत बालू की भीत। हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न हमारा 8 है, नाट्य शास्त्र के प्रणेता हैं। नंबर 1 भट्टलोलट। नंबर 2 भरत मुनि। नंबर 3 भट्टनायक। नंबर 4 अभिनव गुप्त। तो फ्रेंड्स, नाट्य शास्त्र के प्रणेता हैं भरत मुनि। हमारा राइट आंसर हो जाएगा भरत मुनि। प्रश्न हमारा नेक्स्ट है, सुंदर हैं विहंग सुमन सुंदर मानव, तुम सबसे सुंदर तन में कौन सा काव्य दोष है? नंबर 1 अधिक पदत्व। नंबर 2 दुष्कृत्व। नंबर 3 अप्रतित्व। नंबर 4 क्लष्टत्व। तो फ्रेंड्स, इसमें दोष है अधिक पदत्व का। प्रश्न हमारा 10 है, अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना? नंबर 1 जीवनी। नंबर 2 यात्रा साहित्य। नंबर 3 आत्मकथा। नंबर 4 डायरी। तो फ्रेंड्स, अरे यायावर याद रहेगा यही एक यात्रा साहित्य। और किसका यात्रा साहित्य है ये? अज्ञेय का। किसका है? अज्ञेय का। और अगर इनकी अन्य यात्रा साहित्य की रचनाएं देखते हैं तो एक बूंद सहसा उछली तथा बहुत बहता पानी
निर्मल। एक बूंद सहसा उछली हुई, काफ़ी महत्वपूर्ण यात्रा साहित्य है इनका। प्रश्न हमारा 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा रेखा चित्र महादेवी वर्मा का नहीं है? नंबर 1 अतीत के चलचित्र, पथ के साथ ही, या पाथ नहीं होगा, पथ के साथ ही है, ये पथ के साथ ही। स्मृति की रेखाएं, मंटो मेरा दुश्मन। तो फ्रेंड्स अतीत के चलचित्र हो, पथ के साथ ही, स्मृति रेखाएं, तीनों रेखा चित्र किसके हैं? महादेवी वर्मा के। लेकिन मंटो मेरा दुश्मन महादेवी वर्मा का नहीं है, ये उपेंद्रनाथ अस्क का है। किसका है? उपेंद्रनाथ अस्क का है। प्रश्न हमारा 12 है, नास के तो उपाख्यान के लेखक हैं। नंबर 1 लल्लूलाल, नंबर 2 सदाशिव राय, नंबर 3 सदल मिश्र, नंबर 4 ईसा अल्लाह खां। तो फ्रेंड्स नास के तो उपाख्यान के लेखक हैं सदल मिश्र। हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3। प्रश्न हमारा 13 है, इनमें से बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द हमें देखना है। नंबर 1 उज्ज्वल, नंबर 2 उज्ज्वल, 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 ये दोनों ही सेम हो गए तो ये तो कट ही जाएंगे, लेकिन हमारा यहाँ राइट आंसर ये होगा, ये दोनों जहाँ आदि हों वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न हमारा 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? नंबर 1 भट्टोलोलट का है उत्पत्तिवाद, शंकु का है उन्मुतिवाद, आचार्य मंगमट का है भुक्तिवाद और अभिनव गुप्त का है अभिव्यक्तिवाद। तो यहाँ आप ध्यान से देखिए, भट्टोलोलट उत्पत्तिवाद सही है, शंकु को अनुमतिवाद बिल्कुल सही है, लेकिन आचार्य मंगमट भुक्तिवाद नहीं आते, अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद ये भी सही है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3। कौन सा हो जाएगा? 3। प्रश्न हमारा 15 है, फूल नहीं रंग बोलते हैं कि रचनाकार है। नंबर 1 केदारनाथ अग्रवाल, नंबर 2 नागार्जुन, नंबर 3 नरेश मेहता, नंबर 4 त्रिलोचन। तो फ्रेंड्स फूल नहीं रंग बोलते कि रचनाकार है केदारनाथ अग्रवाल। कौन है? केदारनाथ अग्रवाल। अगर इनकी हम अन्य रचनाओं को देखते हैं कि युग की गंगा पहले नंबर पर आ जाती है, युग की गंगा, नींद के बादल, आग का आईना, समय समय पर अपूर्वा, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। प्रश्न हमारा 16 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? हमें ये देखना महाकाव्य में से कौन सी रचना नहीं है। नंबर 1 कामायनी, नंबर 2 प्रिय प्रवास, नंबर 3 साकेत, नंबर 4 पल्लव। तो फ्रेंड्स कामायनी, प्रिय प्रवास, साकेत तीनों ही महाकाव्य हैं, पल्लव महाकाव्य नहीं है। अगर हम यहाँ देखें तो पल्लव किसकी रचना है? ये पंत की रचना है। कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। प्रिय प्रवास किसकी रचना है? तो ये हरिओद की रचना है। और साकेत निराला की रचना है। प्रश्न हमारा 17 है, हिंदी का प्रथम पत्र उद्दंड मार्तंड प्रकाशित होता था। दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक। तो फ्रेंड्स उद्दंड मार्तंड साप्ताहिक पत्र था। प्रश्न हमारा 18 है, निराला की कविता राम की शक्ति पूजा किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है? नंबर 1 रामचरितमानस का, नंबर 2 साकेत का, नंबर 3 वाल्मीकि रामायण का, नंबर 1 कृत्तिवास रामायण का। तो फ्रेंड्स राम की शक्ति पूजा रचना पर कृत्तिवास रामायण का सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिलता है। प्रश्न हमारा 19 है, प्रेमाख्यान काव्यधारा सूफी कवियों का मुख्य दर्शन है। नंबर 1 तवस्सुफ, नंबर 2 अहले हदीस, नंबर 3 हनफी, नंबर 4 अहमदाबाद। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा तसव्वुफ। सूफी कवियों का मुख्य दर्शन है तसव्वुफ। प्रश्न हमारा 20 है, निम्नलिखित में से किस पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे? नंबर 1 सरस्वती, नंबर 2 नागरी प्रचारणी पत्रिका, नंबर 3 कवि वचन सुधा, नंबर 4 सुकवि। तो फ्रेंड्स कवि वचन सुधा के संपादक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। और सरस्वती पत्रिका के पहले संपादक तो श्याम सुंदर दास थे और फिर बाद में कौन हो गए थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की क्लास, जिसमें आज मैंने टॉप 20 प्रश्न लिए थे। काफ़ी इजी प्रश्न थे, सभी के सभी आप सभी को आते होंगे। कल से हम इसका लेवल थोड़ा सा टफ करेंगे। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जुड़े रहें शिवांश हिंदी पॉइंट से। यहाँ लगातार आपको ये प्रैक्टिस सेट मिलेगा और बहुत अच्छी क्वालिटी में मिलेगा। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।